रहा है 70 साल से थे, 18 साल में इतना बता रहे कि यहाँ बेरोजगार। खुद ये बताए 70 साल में नहीं दिया क्या? हमारे मुख्यमंत्री ने किसी से भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव किया होता कांग्रेसियों को कुछ नहीं मिलता। आज कांग्रेसियों ने जितने लाभ उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उतने इन लोगों ने इनकी सरकार। बरसों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे हैं, उसके बाद भी समर्थन मूल्य गेहूं की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? 2000 रुपए से 2600 रुपए कमलनाथ जी ने भी करने का वादा किया है। कौन किसान सहमत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए। मैडम, इनको ज्यादा नहीं 20 साल पहले ही पहुंचा दो। 20 साल पहले बैलगाड़ी थी और जमीनों से फसलें कैसी निकलती थी, इनको ये नहीं पता। किसान व्यक्ति मैं हूँ, मैं जानता हूँ। आज प्रत्येक किसान के घरों में ट्रैक्टर है, लाइट है, पानी है। चलो जरा कुछ और भी। हाँ बताइए। बिजली का बिल पूरा देते थे किसान, और बिजली नहीं मिलती थी। जब सोते थे रात को बिजली आती थी और उठने से पहले बिजली चली जाती थी। जब बालक का जन्म भी हुआ है उसी दौर में। लेकिन आज जो खुश है 24 घंटा लाइट मिल रही है। बताइए कैसे? पहली वोट जलेगी बीजेपी में। अच्छा, ऐसा क्यों? पहली वोट बीजेपी में। मामा के राज्य में विकास। आप उसको बोलने तो दीजिए। आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं बीजेपी में डलेगी, उसको मन का तो लेने दीजिए। नहीं, बालक के भी मन के वोट डलेंगे। विकास ही विकास देखा है। सड़क बनी है, घर पक्के बन गए, नाली। और क्या चाहते मामा ही आए फिर? अच्छा, कुछ और बच्चे हैं। मामा को तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जी जानते हैं। तो क्या विचार है इस बार, कौन बन जाए सीएम मध्य प्रदेश का? मामा क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अभी इतनी कांग्रेस ने अभी तक शिक्षा में क्या करा? बीजेपी ने इतना स्कूल में सीएम राइज स्कूल खुलवा दिया, प्राइवेट हो गया वो स्कूल। अच्छा, आप जानते हो मामा को? जी हाँ। फिर क्या लगता है कौन बने इस बार सीएम? मामा ही बनेंगे। अच्छा, ये तो चाह रहे मामा बने, लेकिन बीजेपी तो पत्ते ही नहीं खोलने तैयार है कि सीएम किसको बनाएंगे। बच्चे चाह रहे, लेकिन बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं इस पत्ते खोले कि भाई कौन बनेगा? माने मामा ही बनेंगे मुख्यमंत्री जी। लेकिन अमित शाह से इसको लेकर सवाल किया, जितने भी बड़े चेहरे सबसे जब सवाल किया जाता है तो लोग उस पर जवाब देने से बचते क्यों है? फिर पार्टी संगठन की बात करी थी ना अमित शाह जी ने, और ये बोला था कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, और जब आगे होगा पार्टी संगठन। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचे पर चलती है, तो उन्हें यही तो बोला था ना, संगठन तय करेगा। अभी लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो लेकिन अब जो आम जनता वो किसके नाम पे वोट डाले? मुख्यमंत्री जी के नाम पे डाल रही है आज भी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के नाम पे बीजेपी तो कहने तैयार, वो तो कह रहे हैं पीएम के नाम पे लड़ रहे हैं चुनाव। जनता को मुख्यमंत्री ने, आम जनता को तो बुधनी विधानसभा में तो मामा चाहिए, शिवराज जी चाहिए। हमारे लिए शिवराज हमेशा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ये जिन बच्चों से आपने पूछा था, इन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं जब मामा की शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी है? तो ये सनराइज स्कूलों में क्यों नहीं जाना चाहते? क्या उनके सनराइज स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे जाने की स्थिति? सरकारी स्कूल की इतनी खराब स्थिति है, जिस आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों में ना टीचर हैं, वो खंडर बिल्डिंगें आज से 20 साल 30 साल पुरानी हैं, उनकी ना डेंटिंग हुई ना पेंटिंग हुई। ना मामा ने अच्छे टीचर लाए, ना बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया, ना रोजगार, युवाओं के रोजगार पर ध्यान दिया। केवल भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा ध्यान बीजेपी ने दिया है और उनके कार्यकर्ताओं ने दिया। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं यहाँ पे। देखो, विकास की बात हो रही है तो 2 मिनट में आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा। इनने विकास की मामा ने खंडर है, बुधनी में जितनी भी सरकारी इमारतें हैं 2003 के बाद, अभी भी देखते जाना आप, 2003 के बाद मुख्यमंत्री ने सारी इमारतों को, बिल्डिंगों को मुख्यमंत्री जी ने बनाया। 2003 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला, इनके टाइम पे नहीं था। ITI माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला, इनके टाइम पे नहीं था। और बुधनी में मुख्यमंत्री जी ने विकास नहीं किया होता तो उनको बुधनी में आज वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आज वो प्रचार करने ही नहीं आ रहा है। एक तरफा चुनाव जीतेंगे और 1 लाख से अधिक। ऐसा ना हो कि ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए। 1 लाख से ऊपर जीतेंगे मैडम। शिवराज जी को हम पर्सनल तौर पर जानते हैं, ना पार्टी कार्यकर्ताओं को बुधनी विधानसभा में घमंड है, ना माननीय शिवराज जी को है। जिस लगन से, जिस भाव से वो काम करते हैं, कभी कांग्रेस बीजेपी में मतभेद नहीं किया। बुधनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एस्टिमेट लाखों हुए हैं तो कांग्रेस वाले के हुए हैं और बीजेपी वाले के हुए हैं। बुधनी विधानसभा में जो देखा है, उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। ये तो कंप्यूटर लिस्ट निकाल लो, आज ही 50 हम कांग्रेसियों की लिस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमने विरोध भी नहीं किया। चलो जरा कुछ और लोगों से जान लेते हैं, जरा कुछ और। हाँ बताइए। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कभी मतभेद नहीं करा। बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति क्यों करती आई है? ये कह रहा है मतभेद नहीं करा। तुमने हिंदू मुसलमान का मतभेद करा, तुमने राम मंदिर को लेकर लेकर कमलनाथ ने भी ये कहा था, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी मंदिर को अपना क्यों बता रही है? राम मंदिर किसी पार्टी विशेष
इसका नहीं है। बीजेपी ने कब बोला है? बीजेपी ने ये बोला है कि किसी दिशा में जब कोई पार्टी उस दिशा में प्रयास करेगी कि हिंदू धर्म की आस्था का विषय है, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, इसको बनना चाहिए, तो बीजेपी ने उस दिशा में पूरा प्रयास किया, अपने आप को कई वर्षों तक उस प्रयास में झोंका और बीजेपी ने कोर्ट में भी कई लड़के उस सफलता को अंजाम दिया। क्यों ना बोले? उसमें उस दिशा में मंदिर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने योगदान दिया। वो मंदिर नहीं बन रहा था जब तक तो हम ही से प्रश्न पूछते थे कि मंदिर तुम बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे। जब वो मंदिर हमारे आप ही लोग कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी का आप ही लोग। मंदिर किसी पार्टी विशेष नहीं होता ना। उस टाइम तो ये लोग ही बोलते थे ना कि बीजेपी कहेगी कि मंदिर वही बनाएंगे। एक बात है मंदिर के लिए भाई साहब, मंदिर के लिए एक बात है कि चलो कांग्रेस को मंदिर से दिक्कत नहीं थी, तो इतने वकील क्यों खड़े किए थे उसके विपक्ष में? भाई क्यों वकील खड़े करे? बताइए, अब तो मंदिर भी बन गया, डेट भी आ गई, 22 जनवरी को स्थापित हो जाएंगे रामलला। मैंने वो नहीं बोला, मेरा आपने सवाल पूछा था, जैसे मेरे मित्र बीजेपी वालों ने बोला बीजेपी किसी मतलब मतभेद नहीं करती, किसी से वो नहीं रखती, तो ये लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे क्यों हर बार चुनाव लड़ते हैं? प्रधानमंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए, इनकी राजनीति धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। पूरी विकास की बात हो रही है, आप ये बात कर रहे हैं। पूरी मध्य हिंदुस्तान में एक नगर पंचायत बुधनी ऐसी है, दूसरी बता नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री ने 750 करोड़ की मेडिकल की स्थापना करी बुधनी में। ये विकास की बात नहीं हो रही, ये धर्म की बात कहाँ से हो रही है? और जो मैंने कहा जो कुछ आप यहाँ खड़े हैं वो भाजपा ने कराया, ऐसा केस नहीं होता, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ का अस्पताल खोला है और अगले महीने चुनाव के बाद उसका शिलान्यास भी होना है 16 करोड़ का। तो सारी व्यवस्थाएं टेम्परेरी जब तक 1.5 साल के लिए यहाँ करी। अभी आप मेरे साथ चलिए, एक्सरे मशीन यदि अगर इनके पास कमलनाथ जी की समय हमने व्यवस्था करवा के दी थी, उस एक्सरे मशीन के लिए पेपर नहीं है निकालने के लिए, बोले फोटो खींच लो और डॉक्टर को दिखा देना, ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य की। व्यवस्था से कैसे काम चलेगा? सीधी बात यह है, 15 महीने कांग्रेस सरकार रही तो कांग्रेसी नेता कुछ थोड़े बहुत उड़े थे, क्योंकि दलालों का अड्डा बन चुका था, पैसे कमाने लगे थे, आम जनता को बिल्कुल परेशान कर दिया था। अब इनके पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द, तो झूठ इतना बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे, कैसे ही। अच्छा, दलालों का अड्डा बन गया था। मामा ने ये क्यों बोला कि नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर तक कलारी नहीं चलेगी? तो दारू भी नहीं बिकनी थी, दारू अवैध रूप से बिक रही है। जब ये देखो मैडम, क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप की बात है, विषय कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। बुधनी में कहीं दारू बिक रही है तो आप कंप्लेन करिए, थाने में एफआईआर कराइए। यदि दारू कहीं बिक रही है तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें आप। क्या कह रहे हैं? क्या मैं तो ये कहना चाहूँगा, केवल मामा ने 18-20 सालों में यहाँ की पब्लिक को छला ही छला है। जितना झूठ बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में अगर कोई झूठ की मशीन कहता है तो शिवराज सिंह चौहान को बोलते हैं। अगर प्रदेश के अंदर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो बुधनी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ यहाँ उन्होंने झूठे वादे किए हैं, हकीकत ये है कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। चाहे महिलाओं की बात करो तो महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ बुधनी में महिलाएं कहीं महिलाएं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन सा किया वो तो बता। अरे झूठ बोलो, झूठ बोली कौन सी? इनसे पहले ये तो पूछो कौन सी झूठ बोली, कौन सी झूठ बोली है, कौन सा भ्रष्टाचार किया है? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, आप गिनवा दो, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है? चुनाव के टाइम पे वल्लभ भवन में आग लगना, सबसे मेन पूरी फाइलें जलवाना मामा की, पूरे भ्रष्टाचार के सबूत मिटाना, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कमलनाथ जी सबसे पहले फाइलें खुलवा दें। पहला भ्रष्टाचार किसानों के करिए। यहाँ बुधनी में ये हाई मास्ट लाइट हमने RTI लगाई तो 19 लाख रुपए की है। यहाँ पर 19 ये गेट 1-1 करोड़ के गेट हैं, जबकि 10-10 लाख रुपए के गेट नहीं होंगे। आप भ्रष्टाचार तो देखिए, यहाँ करोड़ों रुपए के जो काम कर रहे हैं ना, सिर्फ 1 किलोमीटर में सब कुछ भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। 17 तारीख को वो दिन होगा जब मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। देखने वाली बात है कि बुधनी की जनता किससे इस बार पे अपना प्यार देती है। क्या वाकई